हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों को लेकर। अभी तक हमने उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर ली हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जनजातियों को लेकर, यानी कि आज एक प्रमुख जनजाति उत्तराखंड की राजी जनजाति के बारे में हम आप लोगों के सामने कुछ बातें रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आइए बात करते हैं राजी जनजाति के बारे में। और अगर मैं राजी जनजाति के बारे में बात करूं तो राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छिना, डीडीहाट विकास खंडों के 7 गांवों में निवास करती है। इसके अलावा कुछ चंपावत एवं नैनीताल के क्षेत्रों में भी निवास करती है ये जनजाति। और बात करूं मैं राजी जनजाति के बारे में तो राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। यानी कि यह लोग जो है इनको बनरौत कहा जाता है। मुख्यतः बनरौत इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बनों में रहते हैं। इसके अलावा बनों में रहने के कारण इनको वहाँ का राजा यानी कि जंगल का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करूँ तो राजी जनजाति की जो अगर जनजातियों में सबसे कम आबादी वाली जनजाति उत्तराखंड की अगर कोई है तो वह राजी जनजाति है, कि राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राजी है। इसके अलावा बात करूं राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं, यानी कि जो हथकरघा होता है, यानी कि काष्ठ का कला होती है, उस कला में ये लोग संभवतः निपुण है, यानी कि निपुण माने भी जाते हैं और होते भी हैं। इसके अलावा राजी जनजाति के आवासों को रत्युड़ा कहा जाता है। इसके अलावा अगर इनकी बोली भाषा की बात अगर मैं बात करूं तो राजी जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है। इनकी बोली को मुंडा कहा जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे मुख्य रूप से याद रखें। आगे बात करते हैं। राजी जनजाति की भाषाओं में तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। तो इनकी भाषाओं में जो है, इनकी जो भी भाषाएं हैं उनमें तिब्बती शब्द और संस्कृत शब्द अधिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा राजी जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं बात करूं तो ये हिंदू धर्म के अनुयायी है। आइए अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। अगर राजी जनजाति की विशेषताओं के बारे में बात करूं तो राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। अगर पलायन विवाह का मैं बात करूं तो पलायन विवाह कहते किसे हैं? दरअसल जब लड़का एवं लड़की परस्पर सहमति से भागकर विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को पलायन विवाह कहा जाता है। यानी कि लड़का और लड़की जब भागकर विवाह करते हैं तो उस विवाह को पलायन विवाह कहा जाता है। संभवतः यह जो विवाह है अधिकतर गौड़ जनजाति में, इसके अलावा भील जनजाति में और राजी जनजाति में देखने को मिलता है। ये अभी भी प्रचलित है। यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से गौड़ और भील में तो अभी भी है, राजी में ये पहले था। आगे बात करते हैं राजियों के बारे में। तो राजियों में विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। विवाह को दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। आगे बात करूं तो राजी जनजाति में तो राजियों में विवाह से पूर्व जो होता है सांग जागी व पिठा संस्कार, यानी कि पिठा संस्कार प्रथा व तथा वधु मूल्य प्रथा का भी प्रचलन है। मतलब ये प्रचलन इनमें अभी भी पाया जाता है। कहने का मतलब है राजियों में जो है सांगाजी व पिठा संस्कार प्रथा, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन भी पाया जाता है। इसके अलावा राजी जनजाति में विवाह विच्छेद के लिए स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार है। यानी कि ये होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है जहाँ पर स्त्री और पुरुषों को समान विवाह विच्छेद की जो है अधिकार है। इसके अलावा मैं बात करूं राजी जनजाति के लोगों में स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न देने की परंपरा है। यानी कि स्त्रियां पर्दे में रहती हैं और स्त्रियों के अलावा रसोई में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी परंपरा यहाँ पर है। आइए बात करते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में। अगर मैं धार्मिक व्यवस्था की बात करूं तो राजी जनजाति का प्रमुख देवता बागनाथ है। बागनाथ इनका प्रमुख देवता है। इसके अलावा राजी जनजाति के लोग गणनाथ, मलयनाथ, इसके अलावा मल्लिकार्जुन व छुरमुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये जो
पूजा करते हैं। गणनाथ, मलयनाथ, इसके अलावा मल्लिकार्जुन व छुरमुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनके त्योहार की, तो राजी जनजातियों के प्रमुख त्योहार, तो राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार कर्क कारक व मकर मकारा संक्रांति है। तो इनके कर्क कारक व मकर मकारा संक्रांति इनके प्रमुख त्योहार हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजी जनजाति से संबंधित विविध जानकारी के बारे में। आइए बात करते हैं राजी जनजाति की विविध जानकारी। तो राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय प्रणाली है। मूक या अदृश्य विनिमय प्रणाली पाई जाती है। अच्छा, अदृश्य विनिमय प्रणाली क्या होती है? इसमें क्या होता है कि पर्यटक और बैंकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध होती है मूक या विनिमय प्रणाली में। कौन सी सेवाएं? पर्यटक एवं बैंकिंग जैसी जो सेवाएं हैं होती है अदृश्य विनिमय प्रणाली में होती है। इसके अलावा बात करते हैं राजी जनजातियों के बारे में। तो राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। अब झूम विधि क्या होती है? झूम विधि एक प्रकार की एक आदिम प्रकार की कृषि होती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वहाँ पर स्थित वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि पर जो है कृषि की जाती है। उसी को झूम कृषि कहते हैं। यानी कि कहीं पर खूब सारे वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं इस तरह, तो इनको पहले काट कर जला दिया जाएगा और जो भूमि बचेगी, यानी कि वो जो साफ भूमि होगी वहाँ पर ये लोग कृषि करते थे, यानी कि कृषि करते हैं। इसी को झूम कृषि कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर पहले वनस्पतियों को या पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है और वहाँ पर जो जगह बचती है उस वहाँ पर कृषि की जाती है, और उसी को जो है झूम कृषि या झूम विधि से खेती कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजी जनजातियों के बारे में और कुछ। राजी जनजाति की संख्या कम होने के कारण कुपोषण है, यानी कि कुपोषण के शिकार ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से बहुत कम संख्या में है, जंगलों में रहते हैं, तो पोषक तत्व वाली चीज़ें इनको नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से कुपोषण के शिकार भी हैं। आगे बात करूं तो राजी जनजाति के लोगों की, राजी लोग रिंग डांस करते हैं जो थड़िया नृत्य के समान है। ये रिंग डांस करते हैं, यह थड़िया नृत्य के समान है। थड़िया नृत्य जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लोग रिंग डांस करते हैं और यह रिंग डांस जो होता है थड़िया नृत्य के समान होता है। इसके अलावा राजी जनजाति की सर्वाधिक जो आबादी है ये पिथौरागढ़ में रहती है। इसके अलावा आगे बात करूँ तो राजी जनजाति के बारे में, तो सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप राज्यों में देखने को मिलता है। सप्ताह के दिनों का जो गिनती का स्वरूप होता है वो अलग रूप से इनके वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा और बात करूँ तो वनरौत है, यानी कि वनरौत जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले प्रथम विधायक गगन सिंह रजबार हैं। गगन सिंह रजबार यानी कि राजी जनजाति के पहले विधायक माने जाते हैं। कौन? गगन सिंह रजबार। तो गगन सिंह रजबार इस जनजाति के पहले विधायक माने जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल राजी जनजाति के बारे में इतनी ही जानकारियाँ पर्याप्त है, और इन्हीं से अगर यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका इससे हो जाएगा, ये प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलकर कुछ और नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे हमारी भारतीय इतिहास को लेकर एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज उसका दूसरा पार्ट हम जो है डाल देंगे, और आप इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी प्रकार आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्टडी विद कमलेश, यानी कि आप अपने चैनल स्टडी विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।